हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे इंडियन आर्किटेक्चर के स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये लेक्चर नंबर 19 है हमारे इंडियन आर्किटेक्चर चैप्टर्स के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हमारे कैटेगराइज किया गया है नागरा स्टाइल, द्राविडियन स्टाइल, नायक स्टाइल, भेसारा स्टाइल, होयसाला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल एंड पाला एंड सेना स्टाइल। ठीक है, तो ये डिफरेंट टेम्पल डिफरेंट पीरियड में बनाया गया था और थोड़ा बहुत इधर उधर के फ्यूजन हुए थे और किसी का टेम्पल आर्किटेक्चर को और किसी सम्राट ने फॉलो करके उसमें कुछ ऐड किए थे या फिर कुछ डिलीशन किए थे, कुछ इन्फ्यूजन किए थे। तो इस तरह से बनते थे हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर। तो डिफरेंट पीरियड में उत्तर नॉर्दर्न इंडिया में जिस तरह से, जैसे कि इसको भी 3 तरह से मेजरली डिवाइड किया गया है। ये तो हो गया उनका सिंपल बेसिक सा आर्किटेक्चर का टेम्पल आर्किटेक्चर का एक क्लासिफिकेशन। बट मेजरली हम डिवाइड करते हैं उसको 3 तरह से, जैसे कि नागरा हो गया, द्राविड़ हो गया एंड भेसारा हो गया। नागरा को हम डिवाइड करते हैं 3 तरह से, खजुराहो स्कूल, ठीक है, फिर ओडिशा स्कूल जो कि ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली बंगाल और उड़ीसा में, एंड सोलंकी स्कूल। ठीक है, और उसके बाद द्राविड़ स्कूल जो कि साउदर्न इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी, और इसके अंडर जाता है आपका पल्लव स्कूल, चोलो स्कूल और नायक स्कूल। वैसे भेसाला स्कूल जो कि इस दोनों की फ्यूजन में बनाया गया है। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स मिलाकर भेसाला स्कूल बनाया गया था, और इसमें इंक्लूडेड है चालुक्य पीरियड की जो भी स्कूल्स, फिर राष्ट्रकूटस की जो भी टेम्पल्स एंड होयसलास की जो भी टेम्पल्स। तो ये टेम्पल्स वगैरह में हम इंक्लूड करते हैं मेजरली 3 तरीके से। तो आज के पार्ट में हम नागरा पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में हम द्राविड़, और उसके बाद भेसारा के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नागरा टेम्पल पढ़ने से पहले हम बस ये जानेंगे, तो हमारा जो टेम्पल, हिंदू टेम्पल बनाया गया था, टेम्पल तो पर्टिकुलरली हिंदू रिलीजन में ही होती है। ठीक है, बाकी मुस्लिम कम्युनिटी में जो फॉलो करते हैं वो इसको मॉस्क बोलते हैं, और जो क्रिश्चियनिटी में फॉलो करते हैं उसको चर्च बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, बेसिक सा चीज़ है। तो हिंदू कम्युनिटी में जो टेम्पल बनता था उसका एक बेसिक सा फॉर्म होता था। जैसे पहले तो देखिए सैंक्टम और सैंक्टोरियम, इसका मतलब ये है गर्भगृह, जिसमें उसको ऊम्ब हाउस भी बोलते हैं, जिसमें डायटी को, जो मेन डायटी जिसके वजह से ये टेम्पल बन रहा है, जिसके लिए टेम्पल बन रहा है, उनका घर। ठीक है, वहाँ पे गर्भगृह बोलते हैं। ये एक छोटा सा रूम होता था, जनरली क्यूबिकल होते थे वो, और जहाँ पे मेन डायटी को रखा जाता था, इसको बोलते हैं सैंक्टम और सैंक्टोरियम। देखिए ये वाला जो मेन डायटी का मंदिर है, यहाँ पे रखते रहते हैं ठाकुर जी। तो उसके बाद आ गए मंडप। मंडप मतलब उसके फ्रंट में होते हैं एंट्रेंस टू द टेम्पल, जिसको एंट्रेंस के द्वार पे आपको मंडप मिल जाएंगे। इट मे बी पोर्टिको और ए हॉल एंड इज जनरली डिजाइंड टू हाउस ए लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स। तो यहाँ पे पर्टिको इस तरह से इसको देखिए, ये हो गया आपका मंडप, जहाँ पे एंटर करते हुए हम गर्भगृह के पास जाएंगे। और ये सिर्फ पर्टिको होते थे, स्तंभ पिलर होते थे, और उसके ऊपर एक रूफ होता था। उसके साइड में इतना वॉल्स वगैरह नहीं होते हैं, और ये या फिर कभी कभी वॉल्स होते हैं। और ये लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स यहाँ पे बैठ के डायटी को पूजा कर पाते हैं, या फिर कहते हैं कि यहाँ पे कुछ उनका असेंबली वगैरह होता है, तो इसको बोलते हैं मंडप। तो उसके बाद आता है शिखर। शिखर जब माउंटेन लाइक स्पैर होता है, जो गर्भगृह के ऊपर इस तरह से माउंटेन लाइक बनाया जाता है पिरामिडल शेप में। एंड ये वेरियस फॉर्म होता है, पिरामिड से लेकर कर्व लिनियर के स्ट्रक्चर पे ये होता है। ठीक है, जिसको जिस तरह से स्ट्रक्चर अच्छा लगा उसी हिसाब से उन्होंने बनवा दिया। उसके बाद वाहन होता है, इट इज़ अ माउंट और व्हीकल ऑफ द मेन डायटी अलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड पिलर और ध्वज एंड इज प्लेस जस्ट बिफोर द सैंक्टम एंड सैंक्टोरियम। तो सैंक्टम सैंक्टोरियम से के पीछे क्या होता है, एक माउंटेन, और ये व्हीकल मानते हैं, जैसे वाहन कहते हैं ना, गणेश जी का मूषिक वाहन होता है, भगवान शिव जी का होता है हमारा वृषभ वाहन। उस तरह से ये सैंक्टम, जो सैंक्टम गर्भगृह के बिफोर इसको प्लेस किया जाता है आगे, ताकि ये उनके मेन डायटी को कैरी कर सके, उसी हिसाब से बनाया जाता है। ये हो गया आपका वाहन। ठीक है, तो इसी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द लोकल रूलर्स, डिफरेंट लोकल रूलर्स अपने डिफरेंट स्टाइल में आर्किटेक्चर बनाते थे, डिफरेंट रीजियंस ऑफ इंडिया में बनाते थे। तो इसको आप एक स्केलेटन में फॉर्म में आप ले सकते हो। देखिए
ये आपका शिखर हो गया, ये गोपुरम, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गोपुरम क्या है, शिखर क्या है। फिर विमान, ये सबसे ज़्यादा मतलब ये एक तोरण के टाइप हो गया आपका, सॉरी टावर के फॉर्म में हो गया। ये आपका गर्भगृह, ठीक है। ये स्तंभ हो गया आपका, ये आगे मंडप, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर है नॉर्मल हिंदू टेम्पल की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अभी नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये पर्टिकुलरली आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिल जाएगी। 5th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स जो भी आर्किटेक्चर बने टेम्पल आर्किटेक्चर के, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उसको नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बोला गया। फ्रॉम नागरा स्कूल डिफरेंट सब स्कूल एमर्ज होते हैं वेस्टर्न में, मतलब इंडिया के जो वेस्टर्न साइड में, सेंट्रल साइड में और ईस्टर्न साइड में, ठीक है। तो नागरा स्टाइल के फीचर्स क्या होते थे उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। फास्ट हो गया पंचायतन स्टाइल। हमने पढ़ा पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में, कि जो गुप्ता पीरियड में पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉलो करते थे। ये क्या होता है कि टेम्पल्स आर जनरली फॉलोड बाय पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल। मतलब आपके एक मेन डायटी होते हैं, मेन डायटी के चारों तरफ 4 सब्सिडियरी डायटी प्लेस्ड होते हैं, ये फ्रंट टू फ्रंट होकर ऐसे रहते हैं। तो ये एक कर्वलिनियर स्ट्रक्चर भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल जो उनका ग्राउंड होता है, ग्राउंड से ऊपर एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर गर्भगृह का स्थापन किया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर भगवान की जो प्रतिमा मूर्ति स्थापित किया जाता है। स्टोन प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली होता है, ये जो रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाते हैं ये स्टोन से बनाते थे, ठीक है। और स्टोन के ऊपर चढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से आपका एलिवेट प्लेटफॉर्म होता था। असेंबली हॉल्स भी होते थे, कुछ असेंबली हॉल मतलब जिसको मंडप हम बोलते हैं, ये नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में डेफिनेटली होता था, कंपल्सरी स्ट्रक्चर होता था। और रिवर गडेसेस, गर्भगृह के आउटसाइड में आपको रिवर गडेसेस, गंगा की मूर्ति, यमुना की मूर्ति, ये सारी चीज़ें भी प्लेस किया जाता था, ठीक है। ये हो गया आपका नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर का फीचर्स। और कुछ जनरल फीचर्स होते थे, 1 मिनट थोड़ा से मिटा दूं, ठीक है। और कुछ फीचर्स होते थे, जनरली देयर वर नो वाटर टैंक्स और रिजर्वर प्रेजेंट इन द टेम्पल प्रेमिसेस। जो भी टेम्पल आपका होता था उसके प्रेमिसेस में, सराउंडिंग में, आसपास के एरिया में पहले पहले कोई भी वाटर टैंक या फिर रिजर्वर नहीं होते थे। और जो पर्टिकोस होते थे, पिलार्ड अप्रोच, पर्टिको में पिलार, जो मंडप वगैरह होते थे उसमें पिलार पिलार बहुत सारे होते थे, ठीक है। गर्भगृह ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। टॉलेस्ट टावर मतलब गर्भगृह के ऊपर इस तरह की एक शिखर बनाया जाता था, ठीक है। इस तरह के होते थे और इसके नीचे वाला हिस्सा में गर्भगृह बनाते थे, ठीक है। उसके बाद एम्बुलेटरी पैसेजवे और द प्रदक्षिणा पथ अराउंड द सैंक्टोरियम वाज कवर्ड। मंदिर के चारों तरफ जो भी प्रदक्षिणा पथ होते थे बहुत सारे कवर्ड होते थे, मतलब इसके चारों तरफ इस तरह से उसके क्या बोलते हैं, बाउंड्री बनाते थे, वो कवर्ड होते थे। और टेम्पल प्रेमिसेस में एलाबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज नहीं होते थे। मतलब ये जो प्रदक्षिणा पथ होते थे वो कवर्ड होते थे, लेकिन इलाबोरेट कुछ बाउंड्री वॉल नहीं होती थी उसके चारों तरफ, ठीक है। समझ में आ गया आपको? इस तरह से कुछ इलाबोरेटली डिमार्केटेड बाउंड्री वॉल नहीं थे, लेकिन कुछ कवर्ड उनके प्रदक्षिणा पथ में कवर्ड होते थे, ये सैंक्टोरियम के चारों तरफ जो भी प्रदक्षिणा पथ होते थे, ठीक है। शिखर वाज जनरली ऑफ 3 टाइप्स। ये एक स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है, रफ स्ट्रक्चर, जिसको आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। देखिए ये हो गया शिखर, जिसके नीचे गर्भगृह होते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरियम होते थे। ये पिलर्ड अप्रोच होते थे, ठीक है, जो कि मंडप में होते थे पर्टिकुलरली। और अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म जो कि स्टोन में होते थे पर्टिकुलरली। और ये जो एम्बुलेटरी पैसेज वे होते हैं वो कवर्ड होते थे, ठीक है। शिखर को पर्टिकुलरली 3 टाइप्स ऑफ डिवाइड किया गया था। ये जो शिखर है ये इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया था। एक को बोलते हैं लाटिना और रेखा प्रसाद, दूसरों को बोलते हैं फासमना फामसाना, और तीसरा जो टाइप है उसको बोलते थे बल्लभी, ठीक है। तो देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देयर वर स्क्वायर एट द बेस एंड द वॉल्स कर्व इनवर्ड टू ए पॉइंट ऑन द टॉप। ये मोस्ट कॉमन होते हैं, जिस तरह के देखिए ये बेस में स्क्वायर होते हैं, इस तरह से इस स्क्वायर स्ट्रक्चर है। एंड ये धीरे धीरे इस तरह से इनवर्ड का कर्व होकर एक पॉइंट पे अपने आप को टच करते हैं।
तो ये हो गया, ये मोस्ट कॉमन होते हैं, इसको लाटिना फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया फामसाना। दे हैड ए ब्रॉडर बेस एंड वर शॉर्टर इन हाइट इनटू द देन द लाटिना वंस। लाटिना से ये थोड़ा शॉर्टर हाइट होते हैं और बेस थोड़ा ब्रॉडर होते हैं। इसका बेस जैसे ऐसे आपका स्क्वायर टाइप देखने को मिलेगा, लेकिन इसका थोड़ा ब्रॉड बेस होता है और हाइट थोड़ा छोटा होता है। मोस्टली यूज्ड फॉर मंडप पर्पजेस के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए, और द स्लोप अपवर्ड्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये इस तरह से, मतलब उसका स्लोप इस तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ये कैसा आ रहा है, ये ऐसे जाकर जाकर यहाँ पे टच कर रहा है ऊपर, लेकिन ये एकदम स्ट्रेट ऐसे ट्रायंगुलर की तरह ऐसे जो स्ट्रेट स्लोप बनता है। बल्लवी दे हैड ए रेक्टेंगुलर बेस, उसका बेस रेक्टेंगुलर होता है, इसका स्क्वायर होता है, इसका ब्रॉडर बेस और इसका रेक्टेंगुलर बेस विथ ए रूफ रेजिंग इनटू वॉल्टेड चैम्बर्स। ये जो रूफ होता है एक चैम्बर की तरह दिखता है वो, ठीक है, वॉल्टेड चैम्बर की तरह ही दिखता है। देर आल्सो कॉल्ड वागन वॉल्टेड रूफ्स, इसको जो रूफ होता है उसको वागन, पर्टिकुलरली आपको साउदर्न द्राविडियन जो जिस टाइप है द्राविडियन जो टेम्पल होते हैं इस तरह के पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, द वर्टिकल एंड ऑफ द शिखर एंडेड इन ए हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क नोन एज अमलका। तो यहाँ पे फिर और कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि जो शिखर होता है, ये हो गया आपका शिखर, ठीक है, लाटिना हो गया या फिर फामसाना या फिर वल्लभी, जो भी उसके जो शिखर पे आपको एक हॉरिजॉन्टल डिस्क देखने को मिलेगा। इस तरह से डिस्क प्लेस्ड है और ऊपर उसके ऊपर एक कलश प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो हर एक मंदिर में आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएगी। और डिस्क को बोलते हैं अमलक और एक कलश को बोलते हैं कलश। ठीक है, इनसाइड द टेम्पल के अंदर साइड में जो वॉल है, उस वॉल को भी 3 वर्टिकल प्लेन्स और रथ में डिवाइड किया गया है। ये इसको त्रिरथ टेम्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेटर ये जो रथ है इसको डिवाइड किया गया है। ये पंचरथ हो सकता है, सप्तरथ भी में भी बन गया और धीरे धीरे ये नवरथ भी हो गया। तो ये जो एग्जिस्टेंट वर्टिकल प्लेन्स वर यूज्ड एज डिफरेंट पैनल्स टू मेक नैरेटिव स्कल्पचर। ये जो भीतर का जो वॉल होता है टेम्पल का, ये डिफरेंट स्कल्पचर्स नरेशन में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में हम देखेंगे कि जो 3 तरह से डिवाइड किया गया था, एक हो गया ओडिशा स्कूल, सेकेंड हो गया खजुराहो स्कूल और थर्ड हो गया सोलंकी स्कूल। तो पहले हम ओडिशा स्कूल के बारे में बात करेंगे। डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कलिंगा एम्पायर, सम ऑफ इट्स फीचर्स वेयर। कलिंग मतलब आपका उड़ीसा में आ गया, ये उड़ीसा में पर्टिकुलरली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे जगह पे आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसको जो वॉल होती है, एक्सटीरियर वॉल्स मतलब टेम्पल के जो बाहर साइड के जो वॉल होते हैं वो बहुत ही डेकोरेटेड, लैविशली डेकोरेटेड होते हैं विथ इंट्रिकेट कार्विंग्स, लेकिन इंटीरियर वॉल एकदम प्लेन होते हैं। ठीक है, और ये द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ओडिशा टेम्पल आर क्लासिफाइड इनटू 3 ऑर्डर्स। 3 ऑर्डर्स मतलब एक होता है रेखा पीढ़ा, सेकेंड होता है पीढ़ा देउल और थर्ड होता है खाकरा। तो ये देखिए, रेखा देउल एक तरफ की होता है, ये गर्भगृह। ये पीढ़ा देउल मतलब जो मंडप टाइप छोटे छोटे टेम्पल होते हैं इसको पीढ़ा देउल बोलते हैं। और ये खाकरा एक्सिस मतलब ये जो एंट्री के पास आप देखने को मिल जाएगा, ये खाकरा देउल। तो ये 3 ऑर्डर से आपको बनाया जाता है। टेराकोटा मीडियम, टेराकोटा वाज द मेन मीडियम ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें पर्टिकुलरली टेराकोटा फॉर्म ही यूज होता है। एंड ये पर्टिकुलरली मोल्डिंग प्लाक से बनती है। ठीक है, हुई जहाँ पे बुद्ध की स्टोरी डिपिक्ट किया जाता है, हिंदू डायटीज के बारे में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताया जाता है। फिर बाउंड्री वॉल देखेंगे, टेम्पल्स आर सराउंडेड बाय बाउंड्री वॉल्स आज इन द्राविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। हमने पढ़ा कि अगर नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आपको बाउंड्री वॉल प्रोमिनेंटली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा जो उड़ीसा स्कूल है वहाँ पे आपको बाउंड्री स्ट्रक्चर बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। और ये जो कंसेप्ट है ये पर्टिकुलरली आपका द्राविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब द्राविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर से ये फॉलो करके लाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, रेखा देउल हमने जो पढ़ा, रेखा देउल क्या है, पीढ़ा देउल क्या है, खाकरा देउल, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया है।
रेखा देउल एक टॉल बिल्डिंग है विथ अ शिखर, जहाँ पे गर्भगृह रहता है, ठीक है। एंड द मोस्ट डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेखा देउल इज लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। आपने अगर लिंगराज टेम्पल कभी विजिट किया है तो देखेंगे वहाँ पे जो मेन डायटी रहते हैं वो सबसे बड़ा होता है, उसका शिखर सबसे लंबा और बड़ा होता है। पीड़ा देउल, इट इज ए स्क्वायर बिल्डिंग विथ ए पिरामिड शेप रूप सिमिलर टू द विमान। जो विमान होता है तो उसके हिसाब से एक स्क्वायर बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर पिरामिडल शेप ऑफ शिखर होता है, जैसे कि आप कोणार्क सन टेम्पल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और खाकरा देउल एक ऐसा है कि इट इज ए रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विथ ए ट्रंकेटेड पिरामिडल शेप रूफ। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग शेप है, ये लास्ट पार्ट को देखिए, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है और उसके ऊपर एक पिरामिडल शेप ऑफ रूफ बना है, ठीक है, लाइक द गोपुरस। इसका एग्जाम्पल है बैताला देउला ऑफ भुवनेश्वर डेडिकेटेड टू चामुंडा। जो चामुंडा गणेश होते हैं उसका उसको डेडिकेटेड किया है को, तो इसी तरह से ओडिशा स्कूल को डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो ओडिशा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में जितने सारे आपको टेम्पल, बड़े बड़े टेम्पल देखने को मिल जाएंगे, वो पर्टिकुलरली पुरी डिस्ट्रिक्ट, फिर भुवनेश्वर, और जिसको एंशिएंट त्रिभुवनेश्वर भी बोलते हैं, पुरी और कोणार्क में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें पिलर्स, पोर्च में आपको पिलर्स देखने को नहीं मिलेगा, और जो रूफ होते हैं उनमें पर्टिकुलरली आयरन ग्रिडर्स यूज़ किया जाता है रूफ को सपोर्ट करने के लिए। इसके शिखर को रेखा देवल बोलते हैं, और जो कि एक इनवर्ड सडन इनवर्ड कर्व होके इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसकी मंडपों को जगमोहन बोलते हैं। और ग्राउंड प्लान एकदम स्क्वायर टाइप की होती है, रेखा देवल में हमने पढ़ा था ना, तो उसका ग्राउंड प्लान स्क्वायर होता है। इसका एग्जाम्पल है ओडिशा स्कूल की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कोणार्क, जिसको ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर, ये सारे बहुत सारे टेम्पल है जो कि ओडिशा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, जैसे जगमोहन, उसके फ्रंट में इस तरह से एक छोटा सा टेम्पल रहते हैं, उसको जगमोहन कहते हैं। और ये रेखा देवल है, ये अमलक है, अमलक के वर्टिकल डिक्स हमने पढ़ा है। ये कलश है, उसके ऊपर एक कलश प्लेस्ड किया जाता है। ये इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। कोणार्क में एट द सोर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल, कोणार्क लाइज द रन ऑफ सूर्य, सूर्य टेम्पल भी बोलते हैं, सन टेम्पल बोलते हैं। ये अराउंड 1240 में बिल्ड किया गया था। Sun temple is set on a high base, it walls covered in extensive detail ornamental carvings। उसके बाहर आप अगर देखने जाओगे तो देखोगे किस तरह से बाहर इतना वॉल इतना सुंदर से कार्विंग किया गया है। ये 12 पेयर ऑफ एनोमरस, इसके बाहर में 12 पेयर ऑफ एनोमरस व्हील्स लगे हैं, जो कि उसके स्पोक्स भी है, हफ्स भी है, जो कि एक चैरियट व्हील्स, मतलब सूर्य देवता के जो रथ होते हैं उसकी वो डिमार्केशन किया गया है। अब द सन गॉड इन माइथोलॉजी, जो माइथोलॉजी पुराण के अनुसार कि वो एक बहुत ही सुंदर हर्ष के चैरियट में वो ट्रैवल करते रहते हैं। 7 हर्सेस वहाँ पे स्कल्प्टेड है, और एंट्रेंस में बहुत सुंदर स्टेयरकेस भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे खजुराहो स्कूल के बारे में। खजुराहो स्कूल पर्टिकुलरली आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिल जाएगा, और इसको चांडेला रूलर्स ने डेवलप किया था। खजुराहो स्कूल, जिसको चांडेला स्कूल भी बोलते हैं, खजुराहो स्कूल भी बोलते हैं, और इसको जो खजुराहो था चांडेला किंग के कैपिटल, ठीक है, उसका जो कैपिटल था उसका नाम था खजुराहो, तो इसी वजह से इसको खजुराहो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो its name was given by the historian Abu Rayyan al-Biruni as the city of God। तो खजुराहो को बोलते हैं सिटी ऑफ गॉड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनाया गया था। इस टेम्पल का कुछ फीचर्स ये है कि बोथ द इंटीरियर वॉल्स, हमने देखा कि ओडिशा स्कूल में आउटर वॉल्स ओनली बहुत इंट्रिकेटेडली डेकोरेटिव हुआ है, लेकिन खजुराहो स्कूल में आपको आउटर वॉल के साथ साथ इनर वॉल भी बहुत सुंदर सी लाविशली डेकोरेटेड देखने को मिल जाएगी। इसका और एक सबसे बेहतरीन फीचर्स है कि आपकी वॉल्स में स्कल्पचर्स, जो भी स्कल्पचर पेंट बनाया गया है वो थोड़ा इरोटिक होते हैं, वो बहुत मतलब सेक्सुअल फिगर बहुत सारे वहाँ पे दिए गए हैं, थीम्स वगैरह वहाँ पे रखा गया है, ताकि ये कुछ जो वत्सायना का जो कामसूत्र है उससे इंस्पिरेशन होके यहाँ पे ड्रॉ किया गया था, ठीक है। टेम्पल वेर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो भी टेम्पल बनाया गया है वो
सैंडस्टोन से बनाया गया है। और द क्राउनिंग एलिमेंट जो अमलक या फिर कलश जो शिखर के ऊपर भाग में होता है, आर टू बी फाउंड ऑन ऑल नागरा टेम्पल्स ऑफ दिस पीरियड। हर एक टेम्पल में ऊपर आप एक अमलक भी देख सकते हो और एक कलश देख सकते हो। टेम्पल्स में 3 चैम्बर्स होते हैं, एक गर्भगृह, 2 मंडप और तीसरा अर्ध मंडप। ठीक है। कुछ टेम्पल्स में वेस्टिबुलर एंट्रेंस होता है जो कि गर्भगृह तक जाता है, जिसको अंतराल भी कहते हैं। ये कनेक्टिंग लिंक है मंडप से लेकर आपको गर्भगृह तक पहुंचाने के लिए, इसको अंतराला बोलते हैं। ठीक है, इसको ये टर्म सभी को ना थोड़ा थोड़ा याद रखिए आप। द टेम्पल्स आर जनरली नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। हर एक टेम्पल आपको ईस्ट फेसिंग देखने को मिलेगा या फिर नॉर्थ फेसिंग देखने को मिलेगा। पंचायत स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग यहाँ पे फॉलो किया जाता है, मतलब एक मेन डायटी होते हैं और चारों तरफ उनके 4 सबश्राइन डायटीज रहते हैं। ठीक है। और दो सब्सिडियरी श्राइन्स में रेखा प्रसाद शिखर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक माउंटेन रेंज क्रिएट करते हैं। मतलब ये एक मेन डायटी हो गया और साइड में जो छोटे छोटे एसोसिएटेड जो चारों तरफ जो चारों साइड में 4 सबश्राइन्स होते हैं, वो थोड़ा रेखा प्रसाद शिखर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक रेंज ऑफ माउंटेन के फॉर्म में दिखते हैं, जैसे बहुत सारे माउंटेन यहाँ पे खड़े हुए हैं। द टेम्पल आर बिल्ड ऑन रिलेटिवली हाई प्लेटफॉर्म। इसको भी एक ऊंचा प्लेटफॉर्म में टेम्पल बनाया जाता है। एंड बिलोंग टू हिंदू एज वेल एज जैन रिलीजन। जैन रिलीजन में भी सेम टाइप ऑफ टेम्पल बनते थे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल में आप कंद्रिया महादेव टेम्पल देख सकते हो, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो देख सकते हो जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, चौसठी योगिनी टेम्पल और चतुर्भुजा टेम्पल, ये सारे खजुराहो टेम्पल में आ जाते हैं। देखिए इस तरह के ये विश्वनाथ टेम्पल जो देखिए किस तरह से वो एक रेंज ऑफ माउंटेन के फॉर्म में लगते हैं। ठीक है, ये खजुराहो के विश्वनाथ टेम्पल है और यहाँ पे इरोटिक स्कल्पचर्स भी कुछ लगे हुए हैं। ये लक्ष्मण टेम्पल है और ये कंद्रिया महादेव टेम्पल। जरूर अगर टाइम कभी मिले लाइफ में, कभी डेफिनेटली विजिट करके आइए। उसके बाद लास्टली हम जो कैटेगरी है वो है सोलांकी स्कूल। इसको मारू गुर्जरा स्टाइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो होता है, पर्टिकुलरली गुजरात एंड राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ये सारे एरिया पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो डेवलप किया गया था स्कूल, इसको अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सोलांकी रूलर्स बनवाया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम हो गया सोलांकी स्कूल। ठीक है। इसकी फीचर्स ये है, इसके जो वॉल्स है ये एकदम प्लेन है। इसके वॉल के आउटर साइड इनर साइड आपको बहुत ही प्लेन वॉल देखने को मिल जाएगी, इतना कोई डेकोरेटेड कार्विंग्स नहीं है यहाँ पे। चैम्बर्स कनेक्टेड होते हैं गर्भगृह के साथ, मंडप के साथ गर्भगृह को एक चैम्बर कनेक्ट करता है, जिसको बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, उस चैम्बर को अंतराला बोलते थे हम खजुराहो स्कूल में। ठीक है। और यहाँ पे ये भी एक कनेक्टेड चैम्बर्स होते हैं। डेकोरेटिव गेटवेज होते हैं, मतलब जो बाहर के आउटसाइड में जो एंट्रेंस होते हैं वहाँ थोड़ा आर्चेड गेटवेज होते हैं, उसको तोरण बोलते हैं, वो बहुत डेकोरेटिव होता है। लेकिन मेन जो गर्भगृह होता है, सैंक्टोरियम प्लेस होता है, शिखर होता है, वो इतना डेकोरेटिव नहीं है। और एक यूनिक फीचर सोलांकी स्कूल में है कि यहाँ पे आपके टेम्पल प्रेमिसेस में स्टेप टैंक देखने को मिल जाएगा, जिसको सूर्य कुंड भी बोलते हैं। और छोटे छोटे टैंक्स, मतलब वाटर रिजर्वर टैंक्स भी देखने को मिल जाएगा। स्टेप्स ऑफ द टैंक आर फुल ऑफ स्मॉल टेम्पल्स। और जो टैंक होता है वो उसमें भी छोटे छोटे टेम्पल्स, फुल टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि वुड से कार्विंग्स होता है। द सोलंकी यूज्ड वेराइटी ऑफ मेटल्स टू मेक टेम्पल्स। मतलब टेम्पल्स में बहुत सारे मेटल्स यूज होते हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, ब्लैक बेसल्ट, सॉफ्ट मार्बल, ये सारी चीज़ें यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल में आता है मोधेरा सन टेम्पल, गुजरात में बिल्ड किया गया है इन 1026 से 27 तक अंदर में, जो कि भीमो वन किंग के द्वारा बनाया गया था। दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में, जो कि जैन तीर्थंकर को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सन टेम्पल मोधेरा। यहाँ पे एक टैंक है। ठीक है, और टैंक के प्रेमिसेस में छोटे छोटे कितने सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं, देखिए आप। तो इसको सूर्य कुंड बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब मेन टेम्पल के फ्रंट में ये बनाया जाता है। ये सबसे ग्रांडेस्ट टेम्पल टैंक इंडिया में है। ठीक है। एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ इक्विनॉक्स, जब इक्विनॉक्स का टाइम होता है, सन डायरेक्टली
मतलब मेन जो सेंट्रल मेन मंदिर में जो डायटी रखे हैं उसको पार करते हुए यहाँ पे सन की इस डायटी के ऊपर आकर सन की साइन पड़ती है। तो ये सबसे खासियत होता है, जैसे हमारे कोणार्क सन टेम्पल होते हैं। और ये हो गया समलाजी गुजरात में, ये भी उस तरह की टेम्पल है जो कि सोलंकी पीरियड में बनाया गया है। तो ये हो गया आपका नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। हम नेक्स्ट वीडियो में द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।